एक ऐतिहासिक फैसला, एक नई सोच। जल जीवन हरियाली अभियान के पक्ष में, शराबबंदी और नशा मुक्ति के पक्ष में और बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ एक दूसरे का हाथ पकड़ करके आधा घंटे के लिए खड़ा हो जाइए। ये दुनिया का उदाहरण बनेगा कि पर्यावरण के लिए लोगों में कितनी जागृति आ रही है। समस्त बिहार वासी पिछली बार की तरह इस बार भी विश्व की सबसे बड़ी मानव श्रृंखला बनाकर सरकार की इस मुहिम को ऐतिहासिक बनाने जा रहे थे और इस ऐतिहासिक मुहिम में जिला पूर्णिया अपना अहम योगदान देने के लिए तैयार था। बहुत सी राजकीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ पूर्णिया एक कृषि प्रधान जिला है जो अपने जूट के खेती के लिए मशहूर है। आज भी ये शहर अपने गर्भ में वक्त के बहुत से पन्नों को समेटे हुए है। हर बार की तरह इस बार भी पूरे बिहार में समाज की कुरीतियों के खिलाफ और जल जीवन हरियाली के समर्थन में एक ऐतिहासिक मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया। इस मानव श्रृंखला को लेकर पूरे बिहार वासी बहुत ही उत्साहित थे। इसको मनाने की तैयारियां कई दिन पहले से शुरू हो गई थी। आज हम लोग यह संदेश देना चाह रहे हैं कि हम लोगों को अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ लगाना चाहिए। पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलता है, वो ऑक्सीजन हमें बहुत जरूरी है और पेड़ होने के बाद बारिश होती है, उसके बाद किसान अच्छा से उपजाऊ कर सकते हैं। आजकल के लोग पेड़ पौधों को काट देते हैं और जिसकी वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। बहुत जगह पोल्यूशन हो रहा है, तो मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप ना पेड़ पौधे लगाइए, अपने आसपास के जगह को साफ सुथरा रखिए और जितने से जितने हो सके उतने ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। इस वर्ष बिहार के 280 प्रखंड सूखा प्रभावित थे। अधिकांश जिलों में भूजल स्तर काफी निचले स्तर तक पहुंच गया है, जो एक गंभीर चिंता का विषय है। अगर पर्यावरण के संतुलन के बारे में तत्काल कोई कदम नहीं उठाया गया तो आने वाले दिनों में पूरे राज्य को भयंकर जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार ने जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत 24,524 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जल और हरियाली के बीच में जीवन है, इसलिए जीवन को अगर सुरक्षित रखना है तो जल का संचय करना जरूरी है। पक्षी हो, जानवर हो, इंसान हो, हर किसी को जल की जरूरत है और इस जल को बचाने के लिए हमें वृहत रूप से हमें पेड़ लगाने होंगे। आज जितने वृक्ष कट रहे हैं और वृक्षों के अभाव में, हरियाली के अभाव में आज पर्यावरण जो है दूषित हो रहा है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा फलदार वृक्ष को लगाया जाए ताकि हरियाली सुनिश्चित हो और पर्यावरण हमारा सही रहे। सब आज परेशान है, पानी संचय नहीं हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, देश विदेश में पर्यावरण पर चर्चा चल रही है। उसका सुधार का एक रास्ता है, प्रत्येक लोग कम से कम 5 गाछ 10 गाछ अपने दरवाजे आसपास लगाना चाहिए। जल का लेयर जो है वो बहुत नीचे जाते जा रहा है। अभी चापाकल में जो सूख जाता है गर्मी के दिनों में और जल नहीं मिल पाता है, इसलिए हमें हरियाली की जरूरत है। इससे प्रदूषण भी मुक्त होगा और हमारा जल भी अच्छा रहेगा, जल का स्तर भी अच्छा रहेगा और लोगों को ऑक्सीजन अच्छा से मिलेगा, स्वस्थ रहेंगे हम लोग। पिछले दफा जो मानव श्रृंखला हुई थी वो नशा मुक्ति और दहेज प्रथा के लिए हुई थी, लेकिन इस बार का जो मानव श्रृंखला है वो हमारे पर्यावरण से संबंधित है कि पेड़ लगाएं, जीवन बचाएं। सरकार के इस मुहिम को कामयाब बनाने में जनता का सहयोग बहुत जरूरी है। जिला के पदाधिकारियों ने गांव-गांव, प्रखंड जाकर लोगों को जागृत किया।
जन जागरूकता के लिए हम लोग ये रंगोली बनाए हैं ताकि लोग इस चीज़ को समझ सके, देख सके, देखने से भी विकसित हो सके उनकी समझ, और उन सबों की भागीदारी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम लोग ये कार्यक्रम को यहाँ पे आज किए हैं। नशा का जो हुआ शिकार, नशा का जो हुआ शिकार। पिछली जो 2 मानव श्रृंखला थी वो शराबबंदी पे, बाल विवाह उन्मूलन और दहेज प्रथा उन्मूलन के ऊपर आधारित थी। इस वर्ष जो प्रासंगिक विषय है वो जोड़ा गया है जल जीवन हरियाली अभियान। जल जीवन हरियाली अभियान के बारे में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी पूरे राज्य में एक अभियान छेड़ रखा है। राज्य सरकार की ओर से इसको सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जल और हरियाली, इन दोनों के बीच के संतुलन को अगर हम साधते हैं तो जीवन भी संतुलित रहता है। जितने भी जल निकाय हैं, चाहे वो तालाब हो, पोखर हो, आहर हो, पईन हो, कुआं हो, इन सारे जल निकायों को सुरक्षित और संरक्षित करने का समय आ गया है। और जितने भी वृक्षारोपण का जो कंपोनेंट है उसको भी बढ़ावा देने का समय आ गया है। हम सभी जानते हैं कि हमारे पुरखों ने जितना पौधे जितने लगाए थे, जितने पेड़ लगाए थे, उन पेड़ों से जो फल आते हैं वो फल आज हम लोग उपयोग करते हैं। उन पेड़ों से जो छाया मिलती है, उन पेड़ों से जो मिट्टी है उसको एक अस्थायित्व मिलता है। ये सभी आज की पीढ़ी को फ़ायदा पहुंचाते हैं। निश्चित रूप से जल जीवन हरियाली अभियान आज के बारे में है और हमारे आने वाले कल के बारे में है। निश्चित रूप से पूर्णिया जिले में मानव श्रृंखला ऐतिहासिक होगी, आपके सहयोग से, हमारे सहयोग से। जय हो बिहार भूमि, जय जय हो भारत माता, जय जय हो बिहार भूमि, जय जय हो भारत माता। मेरा नाम शारदा देवी है, मैं चरिया पंचायत से बोल रही हूँ। और मेरे ननद का पति दारू पी के हर रोज़ जो है झगड़ा करता था, मारपीट करता था घर में आके। और जब नशाबंदी लागू किया गया तब पूरा तरह से जो है छोड़ दिया। जो पैसा वो दारू पे खर्चा करता था, अभी जो अपने बीवी बच्चा पर कर रहा है। आज जो है उसका परिवार बहुत खुश है और इसके लिए हम जो माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हैं। जल जीवन हरियाली की इस मुहिम को जन जन तक पहुंचाने के लिए साइकिल रैली का भी आयोजन किया गया। ध्यान देंगे, बिहार सरकार के द्वारा जो जल जीवन हरियाली के समर्थन में मानव श्रृंखला का निर्माण करवाया जा रहा है। मानव श्रृंखला चूँकि रोड पे आयोजित की जा रही है तो यह एकदम आवश्यक है कि ट्रैफिक व्यवस्था को हम लोगों को सुदृढ़ करना है। तो ट्रैफिक व्यवस्था के लिए जो जिले से हमारे जो रोड आ रहे हैं वहाँ पे बैरियर्स लगे हैं, ड्रॉप गेट्स बने हुए हैं। साथ साथ जितने भी अनुमंडल हैं, एक अनुमंडल से दूसरे अनुमंडल को जोड़ने के लिए जो भी जगह है उसको हम लोगों ने मैन किया है। फिर वैसे रास्ते जहाँ पे 2 या 3 रोड जहाँ पे मिलते हैं, जहाँ पे किसी तरह की दुर्घटना होने की संभावना है, वहाँ पे हम लोगों का ट्रैफिक का मॉनिटरिंग रहेगा। फिर वहाँ पे ड्रॉप गेट्स रहेंगे। तो इन सारी व्यवस्था हम लोगों के स्तर से यहाँ पे की जा रही है। हमें पूरा विश्वास है कि जो जन सहयोग से सरकार की यह जो सपना है वो हम लोग पूरा कर पाएंगे और हम लोग एक नया बिहार को बनाने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर एक मानव श्रृंखला कल बनाई जा रही है। पूरे बिहार से लोग इस मानव श्रृंखला का हिस्सा बनेंगे। पूर्व में बिहार में विश्व की सबसे बड़ी मानव श्रृंखला का निर्माण किया गया था। तो हम लोग उम्मीद करते हैं जो पिछले 1 महीने में जिला प्रशासन के द्वारा मेहनत की गई है और लोगों में विभिन्न जन जागरूकता के अभियान चलाए गए हैं और लोगों की भारी संख्या में इसमें भागीदारी होगी और फिर से हम लोग जो अपने कीर्तिमान बनाएंगे।
मानव श्रृंखला के इस मुहिम को कामयाब बनाने में जीविका दीदी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। जीविका दीदी जमीनी स्तर पर घर घर जाकर लोगों को सरकार के इस पहल के बारे में जागृत करती है। सभी दीदी अपने अपने घरों में कम से कम 2 पेड़ जरूर लगाएं, क्योंकि पर्यावरण जो है हमारा प्रदूषित हो रहा है और पर्यावरण अगर नहीं रहेगा तो हम लोग नहीं रहेंगे। हम लोग मानव श्रृंखला में उपस्थित हुए हैं ताकि हमारा ये कार्यक्रम बहुत ही सफल हो। हम लोग तरह तरह से कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सारे लोग इतने इंस्पायर्ड हैं, इतने इच्छुक हैं, सभी लोग चाहते हैं पिछले जो 2 बार मानव श्रृंखला बना है उससे ज़्यादा हम लोग इस श्रृंखला को सफल बनावे। जन जीवन हरियाली के समर्थन में एक दूसरे का हाथ पकड़ पूर्णिया की जनता एक बार फिर से तैयार थी इस मानव श्रृंखला को ऐतिहासिक बनाने में। अभी से कुछ देर पहले जो मानव श्रृंखला जल जीवन हरियाली, नशा मुक्ति, बाल विवाह एवं दहेज प्रथा जैसी कुरीति के खिलाफ आयोजित किया गया था, उसमें मूसलाधार बारिश होने के बावजूद भी लोगों का जोश जो था उस सड़कों पर देखने लायक था। बाल विवाह एवं दहेज प्रथा जैसी कुरीति को मिटाने के लिए लोगों ने अपना पुरजोर समर्थन दिया है। मैं माननीय नीतीश कुमार के इस सराहनीय कार्य का समर्थन करता हूं। बिहार सरकार को हम लोग बधाई देते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा यह कार्यक्रम रखा गया था। इसे तमाम बिहार वासियों ने बड़ी गौरव के साथ बिना किसी के कहे सुने, जाति धर्म से ऊपर होकर दलगत भावना से ऊपर उठ के मानव श्रृंखला के रूप में इसका सपोर्ट किए। इसके लिए मैं सरकार, खासकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई देना चाहते हैं। और मेरा तो यही कहना है कि 2020 फिर एक बार नीतीश। समस्त बिहार वासियों के सहयोग से इस बार भी पूरे बिहार में मानव श्रृंखला ऐतिहासिक रही। जिला पूर्णिया को इस बात का गर्व है कि उसने इस मानव श्रृंखला को ऐतिहासिक बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज पूरे बिहार राज्य के साथ पूर्णिया की जनता ने भी इतिहास रचा है। पिछले 1 महीने से जिला प्रशासन की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से जन जागरूकता के कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए और पब्लिक की तरफ से जो रिस्पांस देखने को मिला, आज उसी की परिणति मानव श्रृंखला के सफल आयोजन के रूप में साबित हुई है। पूरे जिले में लगभग 580 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला का निर्माण हुआ है, जिसमें अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार 15,22,000 लोगों के शामिल होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। और पहले से शराबबंदी, बाल विवाह उन्मूलन और दहेज प्रथा उन्मूलन के समर्थन पे 2017 और 2018 में जो मानव श्रृंखला आयोजित हुई थी, उससे भी एक कदम आगे बढ़कर लोगों ने इन सभी विषयों के ऊपर एकजुटता दिखाते हुए मानव श्रृंखला का निर्माण किया है। मैं कहना चाहूँगा कि लोगों के बीच में आज पर्यावरण संरक्षण के सारे मुद्दे एक नारा के रूप में देखने को मिल रही है। बच्चे बच्चे के मुंह से ये सुनने को मिल रहा है कि जल जीवन हरियाली होगी, चारों ओर खुशहाली होगी। अंत में पूर्णिया जिले के लाखों लोग जो इस मानव श्रृंखला में शरीक हुए हैं और आज एक इतिहास की रचना सभी लोगों ने की है, मैं आप सभी लोग का धन्यवाद करता हूँ। जय पूर्णिया, जय बिहार। अपना जीवन बचा